जैसी आशंका थी, इजराइल और हमास की जंग बहुत आगे बढ़ती दिख रही है। अब मिस्र से मिल रहे संकेत से साफ इशारा है कि ये आंच गाजा तक सीमित नहीं रहने वाली है। पिछले 24 घंटे में मिस्र में जो कुछ हुआ उसके इशारे खतरनाक हैं, उसके संकेत खतरनाक हैं। 21 दिनों में पहली बार मिस्र और इजराइल में ठन गई है और उसकी वजह है ताबा नुवेबा पर ड्रोन से हमला। ये रिपोर्ट देखिए। ताबा मिस्र, नुवेबा मिस्र। ताबा और नुवेबा इजराइल बॉर्डर के पास मिस्र के दो शहर कुछ ही घंटों में दो बड़े धमाकों से दहल गए और गाजा की बारूदी चिंगारी सीमा पार मिस्र तक पहुंच गई। अचानक काहिरा और तेल अवीव के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। दोनों तरफ से करारा जवाब देने की चेतावनी जारी हो गई। इजराइल की तरफ से सेना ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले कुछ घंटे में हवाई खतरे को डिटेक्ट किया गया है जो रेड सी से शुरू हुआ है। उस तरफ फाइटर जेट को भेजा गया। पूरे मामले की जांच हो रही है। मिस्र ने भी पलटवार किया। बयान जारी हुआ कि मिस्र के पास सभी विकल्प मौजूद हैं। हम सही समय पर जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 21 दिनों की जंग में पहली बार मिस्र और इजराइल आमने सामने आ गए, लेकिन किसी भी संगठन ने दोनों हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जबकि ताबा में हुआ हमला बेहद खतरनाक और विध्वंसक था। मिस्र के अल काहिरा न्यूज ने दावा किया कि ताकतवर ड्रोन के जरिए ताबा को निशाना बनाया गया। रिजॉर्ट के लिए मशहूर इस शहर में ड्रोन अस्पताल के पास एक बिल्डिंग पर गिरा और जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रात के अंधेरे में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखने लगा। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। आसपास खड़ी गाड़ियां खाक हो गईं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर ने दावा किया कि इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कुछ घंटे बाद ही दूसरा हमला इजराइल बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर नुवेबा में हुआ। ड्रोन शहर के रेगिस्तानी इलाके में बिजली प्लांट के पास गिरा। मिस्र के 2 रक्षा सूत्रों ने रॉयटर्स को इस हमले की पुष्टि भी की। ताबा की तरह ही नुवेबा भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। अचानक हुए इस हमले से लोग सन्न रह गए। इस हमले के तुरंत बाद नुवेबा के आसमान में मिस्र के फाइटर जेट देखे गए। पर्यटकों के इस शहर में फाइटर जेट को देख लोग खौफजदा हैं। डर इस बात का है कि कहीं गाजा की आग में ये शहर भी ना झुलस जाए। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मिडिल ईस्ट जो है वो कहीं पूरी तरीके से फैल ना जाए उसका मामला, और ऐसे में ईरान को कंट्रोल करना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान को कंट्रोल करने की क्षमता सिर्फ एक मुल्क में है और वो है रशिया। अमेरिका और रशिया के बीच में बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन लाइंस पूरी तरह बंद है। तो फिर किसकी मदद ली जाएगी? फिर रोल पैदा होता है फ्रांस का, जर्मनी का। लेकिन अभी इस वक्त ये सारी कंट्रीज जो हैं ये यूक्रेन वॉर की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट है। क्या होगा आगे? आइए अब ताबा पर हुए हमले की बाकी डिटेल देखते हैं। ताबा शहर गाजा से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन दक्षिणी इजराइल के बॉर्डर के पास है। यहां ड्रोन कहां से गिरा अभी इसकी जांच जारी है, लेकिन मिस्र ने हमले का बदला लेने की बात कही है। दावा है कि इजराइल के पास मिस्र की जंगी तैयारियों का खुफिया इनपुट भी है। मिस्र ने तो अभी वॉर ड्रिल की।